बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई ओहदों की, चेयरपर्सन की, और साथ ही साथ जो मामलात ऐसे बढ़ गए कि अब लड़ाई मार कुटाई तक सूरत हाल जा पहुँची। एक तो आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा दचका लगाया है और तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उनको कलादम करार दे दिया है। दूसरी तरफ अलीमा ख़ान और बुशरा बीबी में अब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पार्टी की सरबराही के लिए, और अब दोनों अपने अपने जो मोहरे हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं और दोनों जो है वो इस बात का ज़ोर लगा रही हैं कि वो तहरीक इंसाफ की सरबराही संभालें, क्योंकि जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के चौधरी परवेज़ इलाही वो भी जेल में हैं। जो पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी वो भी जेल में हैं। जो पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब ख़ान वो गैर फ़ाल हैं। अपने सिर्फ वालिद जो थे अयूब ख़ान और जो गौहर अयूब ख़ान, उनके जो नमाज जनाजा थी उसमें वो हमें नज़र आए। उसके बाद वो फिर एक मरतबा मंजर आम से गायब हो गए। वो भी एक तरह के गैर फ़ाल हैं। तो ऐसे में जो ये बुशरा पीरनी है, बड़ी इसने वारदात करने की कोशिश की। इसने इमरान खान को उनसे मुलाकातों के दौरान ये आमादा कर लिया, आलमोस्ट आमादा कर लिया कि अगर आपको सज़ा होती है, आपको नाहल किया जाता है, तो फिर मैं तैयार हूँ कि मैं आपकी पार्टी चलाऊँ। तो मुर्शद और फिर पीर के मरीद के दरमियान तो इमरान खान जो आपको पहले ही वो इनकी बहुत सी बातें मान कर इस नौबत तक पहुँचे हुए हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर फिर हाँ कर दी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ये मामला अलीमा ख़ान के इल्म में आया और इमरान खान ने उनसे मुलाकात के दौरान, और दीगर जो दो बहनें थी वो भी उस मुलाकात में मौजूद थीं, जब ये बताया उनको कि वो पार्टी की सरबराही जो है वो बुशरा बीबी को देने जा रहे हैं, तो उनकी बहनें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई इमरान खान से और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, पहले ही इस खातून की वजह से आप आज जेल में बैठे हैं, माल पानी इसने खाया है, फराग गोगी ने खाया है, और आप जो है वो जेल में बैठे हुए, और आप पार्टी भी इसके सर कर देंगे। ये पार्टी का बेड़ा गर्क करेगी और आपकी जो तमाम जो 26 साल की जो जद्दोजहद है वो फ़ारग हो जाएगी। तो ये आप किस तरह का इस तरह का फ़ैसला मत करें। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही इसको आपके वर्कर्स एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही आपके जो करीबी दोस्त हैं, जो करीबी लोग हैं वो एक्सेप्ट करेंगे। वो आपकी सिर्फ एक बीवी है जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है। वो घरेलू हद तक जो है वो अपने आप को महदूद रखे, और अगर वो अपने आप को घरेलू हद तक महदूद नहीं रखती और सियासत में आती है, पार्टी पर वो कब्ज़ा कर लेगी, और फिर जब आप बाहर आएंगे तो फिर तो आपको उनसे पार्टी लेना भी मुश्किल होगा। तो इसके ऊपर फिर इमरान खान शशोपंज का शिकार हुआ, और उसने फिर कहा, सलाह मशवरे शुरू किए, और उन्होंने फिर कहा कि देखिए फिर मैं इसके हवाले से हाल इसका क्या निकाला जाए। तो उनको फिर मशवरा दिया गया कि पार्टी की, क्योंकि तहरीक इंसाफ की सारी सियासत और तहरीक इंसाफ का सारा ढांचा पार्टी चेयरमैन के गिर्द घूमता है। आप हैं तो पार्टी है, तो लिहाजा आप अपने इसको ख़ानदान में रखें। तो असल में बुशरा जो अलीमा ख़ान थी उनका इशारा ये था कि उनको सरबराही दे दी जाए। तो इमरान खान ने फिर कहा कि चले वो इसके बारे में सोचते हैं। अलीमा ख़ान ने इसके ऊपर फिर उनसे मुलाकात करने के बाद अपने जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर उनसे बातें करना शुरू की। ख़ास तौर पर जो वकला का एक ग्रुप है उसके साथ उन्होंने बातें करना शुरू की और उनको अपने एतमाद में लिया। ग्रुप बंदी कर दी है, तकसीम कर दी है, तफरीक कर दी है तहरीक इंसाफ के वकला के दरमियान अलीमा ख़ान ने, और उनको लालच दिया है कि अगर वो इमरान खान को, क्योंकि ये वो वकला हैं कि जो कि इमरान खान से मुलाकात करते रहते हैं, और अलीमा ख़ान ने इनसे कहा है कि अगर इमरान खान को इस बात के ऊपर आमादा कर लें कि पार्टी की सरबराही घर के अंदर ही रहे, तो फिर वो इनको पार्टी के टिकट भी देंगी, MNA के और MPA के। और उन्होंने कहा कि जिसको तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया वो तो जीता हुआ है, आप घबराए नहीं, आप जीत जाएंगे। अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। उनको लॉलीपॉप दिया, उनको सब्ज़ बाग दिखाए, और वो वकला जो है वो अब खामोशी से अलीमा ख़ान के जो है वो मुहिम चला रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो बुशरा पीरनी है कहाँ खामोश बैठने वाली थी। इस मोहतरमा ने भी जो है वो अपना जादू दिखाया। बाबर के जादू चलाने में बड़ी मास्टर हैं।
तो इन्होंने अपना जादू चलाया, बाद और वकला के साथ करीबी जो है वो अपने राब्ते बढ़ाए, ताल्लुकात बढ़ाए, और उनको इसने जो है वो क्या कहते हैं कि ये यकीन दिलाया कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर जनाब आप लोगों की बल्ले बल्ले होगी, पांचों घी में होगी, और मैं पार्टी की चेयरपर्सन बन गई तो मैं आपको पार्लियामेंट में लेकर जाऊंगी, और हुकूमत तो तहरीक इंसाफ की ही बननी है, जो मर्जी कर लें। इस तरह के उनको सबज बाग जो है वो दिखाए गए। तो इस वक्त जो है एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात को कालादम करार दे दिया है। इनको उन्होंने जालसाजी पर मबनी और फ्रॉड पर मबनी इंतखाब करार दिया है, और कहा कि ये शफाफ इंतखाबात नहीं थे, दोबारा 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ, और अगर इंतखाबात ये 20 दिन के अंदर नहीं होते तो फिर जो है उन्होंने कहा कि जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो तहरीक इंसाफ को नहीं दिया जाएगा। और इस हवाले से जो सर्टिफिकेट कमीशन के सामने पेश किए गए थे उसका भी जायज़ा लिया गया। पार्टी के आइन में पहले तब्दीली की गई, तरमीम की गई, बाद में उस तरमीम को वापस ले लिया गया। तो अब जो है जो इलेक्शन फिर हुआ था इनका, जो 8 जून 2022 को पार्टी आइन में तब्दीली की गई, और 10 जून 2022 को इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो करवाया गया, और उसका जो नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार किया, और उन्होंने कहा कि वो इंतखाबात किसी तौर पर भी शफाफ नहीं थे और वो जालसाजी और फ्रॉड पर मबनी थे, जिसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ फंस गई है। अगर वो 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं करवाते तो फिर उनको जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब इंतखाबात हो जाएंगे तो विदिन 7 डेज़ उनको जो है वो कमीशन में उन इंतखाबात की रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो ये ऐसे मामलात हैं तहरीक इंसाफ के कि जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर नोयत के हैं। ख़ुद इमरान खान के लिए भी मुश्किल है कि पार्टी की सरबराही किसको दें, खुद चूँकि वो जेल में हैं, वाइस चेयरमैन जेल में है, सदर PTI जेल में है, तो अभी पार्टी का नया सरबराह कौन होगा? आया इमरान खान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दोबारा चेयरमैन PTI मुंतखब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्योंकि अगर वो दोबारा चेयरमैन मुंतखब कर भी दिए जाते हैं और उनको फिर नाअहल करार दे दिया जाता है, सज़ा हो जाती है, क्योंकि सज़ा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी की सरबराही भी नहीं संभाल सकता, तो फिर उसका क्या हल निकाला जाएगा? ये बहुत बड़ा एक जो है वो सवालिया निशान है, और उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो दूसरी तरफ हलीमा खान और बुशरा बीबी की दौड़ जारी है, आपस में जंग जारी है कि वो पार्टी की सरबराही संभालें। और आज जो इलेक्शन कमीशन ने हथौड़ा मारा है और पार्टी के इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए, खुद इमरान खान के लिए, क्योंकि वो जेल में हैं। और अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा, कहाँ पे होगा, तो कौन कौन उसमें हिस्सा लेगा, ये भी इनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि जब तक ये इलेक्शन नहीं होते और रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जाती उस वक्त तक इनको इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिल सकता। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।